वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10 मैथमेटिक्स में प्रश्नावली 4.1 पढ़ रहे हैं, जो कि द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम लोग एक क्लास ले चुके हैं द्विघात समीकरण के बारे में, जो कि 1 नंबर के जितने भी क्वेश्चन थे वो हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग प्रश्नावली 4.1 में द्विघात समीकरण 2 नंबर के जो क्वेश्चन है, 2 नंबर के जितने 3 या 4 क्वेश्चन है वो सॉल्व करने वाले हैं। तो हम लोग द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण क्या होता है बाबू? द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण हम लोग किसको बोलते हैं? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 क्या होना चाहिए? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अगर इस फॉर्म में आ जाए, क्या आ जाए? इस फॉर्म में आ जाए तो हम लोग क्या बोलते हैं कि यह द्विघात समीकरण है। एग्जाम्पल के लिए जैसे 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0, ये क्या है? द्विघात समीकरण है। एग्जाम्पल के लिए x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0, ये क्या है? द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण कब होता है? जब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म में आ जाए। किस फॉर्म में आ जाए? इसके फॉर्म में आ जाए। देखो बाबू, ए एक्स स्क्वायर तो ए की जगह 2 है, कितना अधिकतम घात कितना होना चाहिए? 2, तो अधिकतम घात कितना है? 2। बी के साथ x होना चाहिए, इसका अधिकतम घात कितना होना चाहिए? 1, तो बी के साथ 5 है। और सी मतलब अचर संख्या, जिसमें केवल क्या हो? संख्याएं हो। तो द्विघात समीकरण जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म में आ जाए, जिसे 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, जैसे x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, जैसे 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 5 बराबर 0, ये भी क्या है? द्विघात समीकरण है। क्या है? द्विघात समीकरण। तो आज हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 2 में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन 2 में दिया है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में व्यक्त कीजिए। हम लोग क्या निकालेंगे? द्विघात समीकरण में निकालेंगे। क्या निकालेंगे? द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। अच्छा से सुनो बाबू, इससे पहले जो हम लोग क्वेश्चन किए थे 3.3 में, 3.2 में, तो हम क्या बोले थे? इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो हम लोग क्या मानेंगे? x और y मानेंगे। क्या मानेंगे? x और y। तो अब हम लोग द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं। तो द्विघात समीकरण में क्या होता है बाबू? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो इसमें देखो बाबू, चर, दोनों में चर क्या है? x है। इसमें भी चर क्या है? x है। इससे पहले जो हम लोग क्वेश्चन बनाए थे उसमें x और y मानते थे। क्या मानते थे? x और y। मगर द्विघात समीकरण में अगर इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो हमेशा x मानेंगे। दोनों में क्या मान लेंगे? x मानेंगे। दोनों में क्या मानेंगे? x। कारण ये है कि इससे जो पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़े थे उसमें x और y मान के चलते थे। हमेशा क्वेश्चन में 2 चीज दिया रहेगा, उसमें x और क्या मानते थे? y। मगर इसमें द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं, इसमें दोनों में चर x है। दोनों में चर क्या है? x है। इसलिए इसमें दोनों में क्या मानेंगे? x मानेंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, और अच्छा से समझना है, अच्छा से समझकर पढ़ना है और अच्छा से लिखना है। मैथ में कम से कम 95, 98 नंबर लाना है। मेहनत कीजिए। मेरा काम है दिशा दिलाना, आप लोग का काम है मेहनत करना। हम आप लोग को दिशा दिखा देंगे, किस तरह बनाना है, कैसे बनाना है, क्या प्रोसेस है। मेहनत आपको करना है, मेहनत करना आपका काम है। आप लगन से मेहनत कीजिए, 100% मैथ में आपका 95 नंबर से ज्यादा आएगा। चलिए देखते हैं 2 का 1 नंबर क्वेश्चन। तो एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के, क्या बोले थे बाबू? इस टाइप का क्वेश्चन में हमेशा 2 चीज मिलेगा। क्या मिला? लंबाई और चौड़ाई मिला। क्या मिला? लंबाई और चौड़ाई। तो लिखेंगे माना की। क्या लिखेंगे? तो माना की लिखेंगे, माना की। अच्छा से देखो बाबू, क्वेश्चन फिर से पढ़ो। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगनी से, किसके बारे में बोला है? लंबाई जो है, लंबाई चौड़ाई के, तो लंबाई चौड़ाई की, तो लिखेंगे माना की चौड़ाई। माना की चौड़ाई क्या मान लिए बाबू? x मान लिए।
चौड़ाई क्यों माने, लंबाई क्यों नहीं माने, कारण बता रहे हैं। क्वेश्चन बोला है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से, किससे, चौड़ाई से। अगर बोले कि रमेश जो है वो शाम से, रमेश किससे, शाम से 3 गुना अधिक है, तो शाम अगर 3x है तो रमेश क्या होगा, 3x होगा। सेम क्वेश्चन बोला है कि लंबाई जो है चौड़ाई के दुगनी से, चौड़ाई के दुगनी से, चौड़ाई क्या माने, x। अब लिखेंगे लंबाई, क्या लिखेंगे बाबू, लिखेंगे लंबाई बराबर, फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगनी से एक अधिक, दुगनी मतलब क्या होता है, 2x होता है, तो चौड़ाई क्या माने है, x, तो चौड़ाई के दुगने से तो 2x, अधिक मतलब क्या बोले थे बाबू, अगर क्वेश्चन में कहीं अधिक मिले, क्या मिले, अधिक, तो हमेशा प्लस लिखेंगे। अगर क्वेश्चन में कभी कम मिले तो क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। अगर क्वेश्चन में कभी पूर्व मिलेगा तो क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। अगर क्वेश्चन में कभी पश्चात मिलेगा, क्या मिलेगा, पश्चात, तो हमेशा क्या लिखेंगे, प्लस। ये 4 चीज याद रखना है, इस टाइप क्वेश्चन बनाने में मदद करता है। अगर अधिक मिले तो क्या लिखेंगे, प्लस, अगर कम मिले तो क्या लिखेंगे, माइनस, पूर्व लिखे तो क्या मिलेंगे, माइनस, और पश्चात लिखे तो क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। तो बोला है कि दुगने से एक अधिक है, तो चौड़ाई के लंबाई जो है चौड़ाई से दुगने से एक अधिक है। अब लिखेंगे बाबू यहां तक, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है, मगर हमको निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। किसमें निकलाना है, ax² प्लस bx प्लस c के रूप में लाना है। अब क्वेश्चन बोला है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बाबू, आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई, क्या लिखेंगे, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल का मान कितना दिया है, आयत का क्षेत्रफल का मान दिया है 528, कितना दिया है बाबू, 528 बराबर लंबाई, लंबाई क्या है, लंबाई है 2x प्लस 1, तो लिखेंगे 2x प्लस 1 गुना चौड़ाई, चौड़ाई कितना है बाबू, x है। अब लिखेंगे 528 बराबर, गुना कर देंगे बाबू, 2x को x से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x², बीच में है प्लस तो प्लस, x को 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, x। अब इसको क्या बना देंगे, द्विघात समीकरण के रूप में लिखेंगे, तो लिखेंगे 2x² प्लस कितना है, x है, और 528 के आगे प्लस है तो बराबर के उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और बराबर क्या बच जाएगा, 0। अच्छा से देखो बाबू, द्विघात समीकरण के रूप में आया कि नहीं, ax² अधिकतम घात कितना है, 2, bx x है प्लस c मतलब अचर संख्या, तो ये क्या लाए हम लोग, द्विघात समीकरण लाए, क्या लाए बाबू, ये हम लोग जो लाए क्या लाए, द्विघात समीकरण। क्वेश्चन क्या बोला था कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए, हमको सिर्फ ये निकालना था कि द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना, मतलब क्वेश्चन इस टाइप में दिया रहेगा, वो हमको किस में लाना है, द्विघात समीकरण के रूप में लाना है, जो कि द्विघात समीकरण क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो हम लोग उसी फॉर्म में 2x² प्लस x माइनस 528 बराबर 0 के फॉर्म में ला दिए। चलिए हम लोग 2 का 1 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं 2 नंबर का क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, तो पहले 2 का 2, तो निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। तो द्विघात समीकरण क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो बोला कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बाबू अच्छा से समझो, एक एक लाइन समझो। कर्मागत, कर्मागत मतलब क्या होता है, कर्मागत मतलब होता है लगातार, क्या होता है, लगातार संख्या। कर्मागत मतलब क्या होता है, लगातार संख्या। तो कर्मागत मतलब लगातार संख्या, जैसे 1 के बाद क्या आएगा 2, 2 के बाद क्या आएगा 3, 3 के बाद क्या आएगा 4, जैसे लिख दिए 12, तो 12 के बाद क्या आएगा 13, जैसे लिख दिए 17, 17 के बाद क्या आएगा 18। तो कर्मागत मतलब होता है लगातार संख्या। कर्मागत मतलब क्या होता है, लगातार संख्या। जैसे 19, 19 के बाद 20 आएगा, जैसे 26, 26 के बाद क्या आएगा 27, तो उसको हम क्या बोलेंगे कर्मागत। और धनात्मक, धनात्मक पूर्णांक किसको बोलते हैं बाबू, धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं जिस संख्या के आगे प्लस हो, क्या हो, जिस संख्या के आगे प्लस हो उसे धनात्मक संख्या बोलते हैं। और पूर्णांक मतलब क्या होता है, पूर्णांक संख्या मतलब होता है -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 पूर्णांक संख्या बोलते हैं जिस संख्या में प्लस और माइनस दोनों हो और बीच में क्या हो, शून्य हो, उसे पूर्णांक संख्या बोलते हैं। धनात्मक संख्या बोलते हैं जिस संख्या के आगे
प्लस हो उसको क्या बोलते हैं, धनात्मक संख्या। और क्रमागत मतलब क्या होता है, लगातार संख्या। तो बोला है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो हम लोग यहाँ संख्या नहीं ले सकते हैं, तो हम लोग को द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं, उसमें चर लेना है। चर में क्या आता है, एक्स आता है। तो अच्छा बता, ये बता बाबू, जैसे माना कि पहला संख्या एक्स मान लेंगे, क्या मान लेंगे, एक्स। तो क्रमागत मतलब होता है लगातार, जैसे एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तो एक्स के बाद लगातार क्या होगा, तो एक्स के बाद लगातार एक्स प्लस वन होगा, एक्स प्लस दो होगा। जैसे वाई मान लीजिए, क्या मान लीजिए, वाई, तो इसका क्रमागत क्या होगा, तो लिखेंगे वाई प्लस एक, क्या लिखेंगे, वाई प्लस दो, इसके बाद वाई प्लस तीन। ये क्या है, क्रमागत है। क्या है, क्रमागत मतलब लगातार आने वाली संख्या। कौन संख्या, लगातार आने वाली संख्या। तो क्वेश्चन क्या बोला है बाबू, क्वेश्चन बोला है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल, गुणनफल मतलब होता है गुना, गुणनफल मतलब क्या होता है, गुना 306 है। तो लिखेंगे माना की, क्या लिखेंगे बाबू, माना की पहला क्रमागत, पहला क्रमागत संख्या क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे, क्या मान लेंगे, एक्स, तथा दूसरा क्रमागत क्या मानेंगे बाबू, तथा दूसरा क्रमागत क्या मानेंगे, एक्स प्लस वन, क्या मान लेंगे, एक्स प्लस वन। तो क्रमागत मतलब लगातार होता है। तो दो धनात्मक क्रमागत दिया है, जो हम लोग पहला क्या माने, एक्स माने, और दूसरा क्रमागत क्या मानेंगे, एक्स प्लस वन। अब क्वेश्चन बोला है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, मतलब इसका और इसका गुणनफल मतलब गुना। तो लिखेंगे प्रश्न से, क्या लिखेंगे, प्रश्न से, तो लिखेंगे एक्स गुना, और दूसरा क्रमागत क्या माने हैं, एक्स प्लस वन, दोनों का गुणनफल। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल मतलब गुना। पहला क्रमागत क्या है, एक्स है, दूसरा क्रमागत क्या है, एक्स प्लस एक, गुना दे दिए, गुणनफल मतलब गुना, और दोनों का गुणनफल कितना दिया है, 306 दिया है। अब इसको क्या कर देंगे, गुना, एक्स को एक्स से करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, बीच में प्लस तो लिखेंगे प्लस, एक्स को एक से करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स बराबर 306। अब 306 के आगे प्लस है बाबू, इधर लाके इधर आने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 बराबर 0। तो ये क्या आ गया, द्विघात समीकरण के रूप में आ गया। तो द्विघात समीकरण क्या होता है, द्विघात समीकरण होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म में लाना है। ये देखो एक्स स्क्वायर अधिकतम घात कितना, 2, एक्स का अधिकतम घात कितना, 1, और माइनस सी मतलब अचर संख्या। तो ये क्या है, द्विघात समीकरण है। हमको क्वेश्चन में बोला था निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए, तो हम लोग क्या निकाल दिए, द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कर चुके हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 2 नंबर का 2 कंप्लीट कर चुके हैं, अब क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं, 2 का 3। क्वेश्चन समझना है बाबू, क्वेश्चन में क्या निकालना है वो लिखना है। निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। तो बोला है कि रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो किसके बारे में बोला है, क्या बोले थे, इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा 2 चीज मिलेगा, इसमें रोहन और रोहन के मां के बारे में बात किया गया है। तो हम लोग इससे पहले जो क्वेश्चन बनाते थे उसमें एक्स और वाई मानते थे, मगर द्विघात समीकरण में केवल एक्स मानकर चलेंगे। क्या चलेंगे, एक्स। द्विघात समीकरण होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, दोनों में चर होता है, इसलिए इसमें क्या मानेंगे, एक्स। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो रोहन की मां किसके बारे में बोल रहा है, रोहन, तो लिखेंगे माना की, क्या लिखेंगे, माना की रोहन की आयु, माना की रोहन की आयु क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे, क्या मान लेंगे, एक्स। रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है तथा मां की आयु क्या लिखेंगे, तथा मां की आयु, रोहन कितना है, एक्स साल, तो रोहन की मां कितना है, 26 वर्ष बड़ी, तो लिखेंगे एक्स प्लस 26। क्या लिखे बाबू, पहले लिखे रोहन की मां, रोहन के उसकी मां बोल रहा है, रोहन के बारे में, रोहन बोल रहा है उसकी मां के बारे में कि रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो माना कि रोहन की आयु क्या माने, एक्स, तथा मां की आयु क्या है, रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। कितना बड़ी है, 26 वर्ष बड़ी। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, क्या बोले थे बाबू, अगर क्वेश्चन में पश्चात आए, क्या आए, पश्चात, हमेशा क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे।
अब से 3 वर्ष पश्चात कितना, तो लिखेंगे 3 वर्ष, क्या लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात। तो रोहन की आयु कितना है x, तो 3 साल बाद कितना हो जाएगा, तो लिखेंगे रोहन की आयु, रोहन की आयु कितना है x, तो 3 साल के बाद, वर्ष पश्चात 3 साल के बाद, तो x प्लस 3। जब रोहन 3 वर्ष पश्चात x प्लस 3 होगा तो इसका मां का आयु क्या होगा, तथा मां की आयु, तो पहले कितना था x प्लस 26, अब 3 साल बाद क्या हो जाएगा x प्लस 26 प्लस 3, तो लिखेंगे x प्लस 29, क्या लिख देंगे x प्लस 29। क्वेश्चन में जो बोला है बाबू वही हम कर रहे हैं। रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो माना कि रोहन का आयु x मान लिए, तथा मां की आयु क्या माने x प्लस 26। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, मतलब 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद रोहन का आयु x है, तो 3 साल बाद रोहन का आयु क्या हो जाएगा x प्लस 3, तथा मां का आयु कितना है x प्लस 26, तो रोहन की मां की आयु क्या हो जाएगी x प्लस 26 प्लस 3, तो x प्लस 29। अब क्वेश्चन क्या बोला है उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 है, कितना है 360, तो लिखेंगे रोहन की आयु कितना है x प्लस 3 और रोहन की मां की आयु कितना है x प्लस 29, और दोनों का गुणनफल आपको देखो, दोनों का गुणनफल कितना है 360, कितना है 360। अब लिखेंगे गुना कर देंगे पहला को पहला से, तो x को x से करेंगे क्या हो जाएगा x स्क्वायर, फिर पहला को दूसरा से, तो इसके आगे प्लस है इसके आगे भी प्लस है, तो प्लस प्लस प्लस, तो 29 को x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 29x, पहला का काम कंप्लीट। अब दूसरा को पहला से, इसके आगे प्लस इसके आगे प्लस, तो प्लस प्लस प्लस, तो 3 को x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x। अब दूसरा को दूसरा के साथ, इसके आगे प्लस इसके आगे भी क्या है प्लस, तो प्लस प्लस, तो 9 या 27 के साथ हासिल 2, 3 दूनी 6 7 8 88 87 बराबर कितना है 360। लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x को जोड़ देंगे तो 29 30 31 29 30 31 32, तो कितना हो गया 32x प्लस 87 32x बराबर, अब क्या करेंगे संख्या को एक जगह कर देंगे, तो 360 माइनस 87 के आगे प्लस है बाबू, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 32x बराबर, घटा देंगे 360 में 87 घटा देंगे, 10 में 7 जाएगा 3, यहाँ बच गया 8 9 10 11 12 13 14 15, कितना बच गया 7 और यहाँ 2, कितना बच गया 273। अब हमको क्या बनाना है द्विघात समीकरण बनाना है, तो क्या लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 32x, 273 के आगे प्लस इधर आके क्या हो जाएगा माइनस बराबर 0। ये क्या बन गया बाबू, ये बन गया द्विघात समीकरण। क्या बन गया द्विघात समीकरण। हमको क्वेश्चन क्या बोला था कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए, तो द्विघात समीकरण क्या होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये क्या है द्विघात समीकरण है, ये क्या है, तो इसी रूप में हम लोग व्यक्त किए। तो हम लोग 2 का 3 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसमें जो अंतिम क्वेश्चन बचा है वो अंतिम क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद कल से जो नेक्स्ट क्लास आएगा वो हम लोग 4.2 आज हम लोग 4.1 का जितने भी क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर चुके हैं। कल से हम लोग 4.2 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं 2 का अंतिम क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेते हैं। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। तो हमको इसमें क्या निकलना था कि हम लोग को द्विघात समीकरण के फॉर्म में लाना है। किसमें लाना है द्विघात समीकरण। तो हम लोग द्विघात समीकरण किसको बोलते हैं बाबू, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण किसको बोलते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, इस फॉर्म में लाना है। चलिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया है, एक रेलगाड़ी इतना किलोमीटर का दूरी समान चाल से, तो लिखेंगे माना की चाल। क्या लिखेंगे बाबू, माना की, क्या लिखेंगे माना की चाल। क्या मान लेंगे x मान लेंगे। क्या मान लेंगे x। और एक फॉर्मूला याद है दूरी का फॉर्मूला, हम लोग क्या लिखते हैं चाल बराबर, क्या लिखते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या लिखते हैं दूरी बटे समय। तो यहाँ किसके बारे में बोला है, एक रेलगाड़ी इतना की दूरी समान करते हैं, तो लिखेंगे हम लोग समय बराबर। क्या लिखेंगे बाबू, हम लोग लिखेंगे समय बराबर, समय गुना इधर आ जाएगा तो ये गुना में इधर जाके क्या हो जाएगा भाग, तो समय बराबर लिखेंगे
दूरी बटे चाल, क्या लिखेंगे, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो माना कि चाल क्या माने हैं, एक्स। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी, कितना दूरी, 480, तो समय को हम लोग टी मान लेंगे, क्या मान लेंगे, टी। और दूरी कितना है, तो 480 बटे चाल, चाल क्या माने है बाबू, एक्स माने, क्या माने, एक्स। एक लाइन का क्वेश्चन हो गया कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी, दूरी कितना, 480, समान चाल से तय करती है। और चाल क्या माने हैं, एक्स माने है। समय का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटे चाल। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती है, चाल क्या माने हैं, एक्स, तो 8 किलोमीटर कम, तो क्या लिखेंगे, एक्स माइनस 8, क्या लिखेंगे बाबू, एक्स माइनस 8 कब होती है, तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेते हैं। तय मतलब समय, 3 घंटे अधिक लेते हैं, मतलब t+3, क्या मान लेंगे, t+3। अब क्वेश्चन देखो बाबू, क्या करना है, बोला है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति आवर से कम होती है, तो चाल माने एक्स, कम हो रहा है तो क्या लिखेंगे, एक्स माइनस 8। तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे लगाते हैं। समय को क्या माने हैं, टी, तो तय करने में t+3, 3 घंटे अधिक लेते हैं, अधिक मतलब प्लस। हमें रेलगाड़ी की चाल मतलब हमको द्विघात समीकरण में लाना है, क्या लाना है, द्विघात समीकरण। तो लिखेंगे प्रश्न से, क्या लिखेंगे बाबू, लिखेंगे प्रश्न से, तो क्या है 480, क्या लिखेंगे बाबू, लिखेंगे प्रश्न से 480 बटे, कम लग रहा है कितना, चाल 8 किलोमीटर प्रति कम होता है, कितना हो गया, एक्स माइनस 8, कितना हो गया, एक्स माइनस 8 बराबर। अब क्या लेंगे, अब लेंगे दूरी, दूरी कितना है 480, तो 480 बटे चाल क्या है, चाल एक्स है, तो लिखेंगे एक्स प्लस कितना अधिक समय ले रहा है, 3 घंटा, तो लेंगे 3 घंटा। क्या बना दिए, समीकरण बना दिए, क्या बना दिए बाबू, समीकरण। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो लिखेंगे 480 बटे एक्स माइनस 8, ये प्लस में है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में, तो लिखेंगे माइनस 480 बटे एक्स माइनस 3 बराबर क्या लिख देंगे, 0 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 0। अब सॉल्व करेंगे बाबू, एक्स माइनस 8 और एक्स का लॉस ले लेंगे, क्या ले लेंगे, लॉस, तो लिखेंगे एक्स माइनस 8 और एक्स, तो नीचे से क्या करते हैं, भाग देते हैं, तो एक्स माइनस 8 को एक्स माइनस 8 से भाग देंगे, कितना बचेगा, 1, और यहाँ एक्स है तो इससे गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 480 एक्स माइनस एक्स को एक्स से भाग देंगे, 1 बचेगा, तो क्या बचेगा, 480 और एक्स माइनस 8, और माइनस कितना है 3 बराबर 0। अब इसको सॉल्व करेंगे बाबू, तो लिखेंगे 480 एक्स माइनस, क्या लिख देंगे, माइनस 3 को चलिए इधर रहने देते, 3 को कहां रहने देंगे, बराबर 3, बराबर 3। अब इससे गुना कर देंगे 3 को, तो 480 को एक्स से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 480 एक्स माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 8 0 0, 8 8 64 के 4 हासिल 6, 6 8 चुके 32, 32 और 6 कितना हो गया, 38 बराबर। इसको गुना कर देंगे बाबू यहाँ, तो 3 को एक्स से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस 8 दिया 24, और गुना में क्या है, एक्स है, तो एक्स स्क्वायर और 24 एक्स हो गया। अब क्या करेंगे, 480 एक्स माइनस में है और 480 क्या है, प्लस में है, तो ये क्या हो जाएगा बाबू, कट जाएगा, तो क्या बचा 3840। अब 3x स्क्वायर के आगे माइनस, इधर की क्या हो जाएगा प्लस, तो 3x स्क्वायर, 24x के आगे माइनस, इधर की क्या हो जाएगा प्लस, x बराबर 0। अब क्या करेंगे बाबू, अब अच्छा से लिख देंगे, लिखेंगे माइनस 3x स्क्वायर प्लस 24x प्लस लिखेंगे 3840। अब क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, 3 मिल रहा है 3 ले लेंगे, माइनस 3 को बाहर कर देंगे, क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर, माइनस बाहर कर दिए तो माइनस माइनस प्लस, तो 8x 8 दिया 24 माइनस, अब 3 से विभाजित कर देंगे तो 3 0 0, 3840 को 3 से डिवाइड कर दो बाबू, 3 का 3, 3 दुगनी 6, 3 8 24, कितना हो गया 1280, तो लिखेंगे 1280 बराबर 0। ये 3 गुना में उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग, तो बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0। तो हम लोग जो निकालने बोला था कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए, तो हम लोग किसमें निकाले, द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त किए। चलिए थोड़ा सा और देखिए, इसको क्या किए, माना कि चाल क्या मान लिए, एक्स। अब क्वेश्चन बोला है तो एक फॉर्मूला होता है समय बराबर दूरी बटे चाल। तो एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी, दूरी कितना है
480 बटे चाल को क्या माने x और समय को क्या माने t। अब बोला है यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो चाल x माने है, तो कम हो रहा है तो -8, तो वह उसी दूरी को तय करने, दूरी मतलब समय, समय क्या माने हैं t, तय करने में 3 घंटा अधिक लेते हैं, तो t+3। अब क्या बनाए प्रश्न से, तो दूरी है 480 बटे x और कम ले रहा है तो 480 बटे x -8 बराबर 480 बटे x और कितना अधिक, समय से 3 घंटा अधिक, तो +3। यहां से हम लोग सॉल्व किया और मान क्या आया x² - 8x - 1280। तो द्विघात समीकरण क्या होता है ax² + bx + c बराबर 0। तो हम लोग आज प्रश्नवाली 4.1 जो कि द्विघात समीकरण के बारे में था वो कंप्लीट कर चुके हैं। कल से हम लोग अगले नेक्स्ट क्लास जो 4.2 उसके बारे में क्लास करेंगे। हम जो पढ़ा रहे हैं आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।